हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज सुबह ही सुबह व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने कहा बहुत दिन हो गए थे अर्ली मॉर्निंग व्लॉगिंग नहीं की। काफ़ी दिनों से मैं दोपहर में या शाम में ही व्लॉगिंग कर रही थी। मेरा ऐसा वो एक स्केड्यूल सा बन गया था कि मॉर्निंग में कैमरा उठाना मुझे याद ही नहीं रहता था। तो आज मैंने सोचा, आज मैं सुबह उठी तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं मॉर्निंग से ही व्लॉगिंग करती हूँ ताकि मैं व्लॉग को आज जल्दी ही डन करके इसको मैं रेडी कर दूँ अपलोड करने के लिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब मैं व्लॉगिंग बहुत देर तक शाम में करती हूँ ना, तो वो शाम जो होती है ना मेरी इतनी बिजी हो जाती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। तो बस मैंने कहा आज आज सुबह सुबह करते हैं जी व्लॉग, और आपको दिखाते हैं कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं लंच में। आपको पता है बच्चों की जो मेरी फूड्स होते हैं, जो जो उनके लंच बैग में मैं उनके पैक करती हूँ, वो आप सबको आइडिया है। उसमें फ्रूट्स भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, कुछ एक ट्रीट होती है और साथ में एक मेन लंच भी होता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। कोई बच्चे कुकीज़ लेके जाते हैं, कुछ बच्चे जेली स्नैक्स लेके जाते हैं, कुछ चिप्स लेके जाते हैं, कुछ को क्रैकर्स अच्छे लगते हैं। ये एक चीज़ जो भी होती है वो बच्चों की अपनी पसंद की होती है। वो खुद मुझे पिक करके बताते हैं कि अम्मा हमें ये चाहिए। तो फ्रूट में कुछ बच्चों को एप्पल्स अच्छे लगते हैं, कुछ को जो होती हैं बेरीज़ वगैरह, लाइक स्ट्रॉबेरीज़ हो जाएं, ब्लूबेरीज़ हो जाएं, इस तरह की चीज़ें, या रसबेरीज़ ये होती हैं। एप्पल मैं ज़रूर देती हूँ, क्यूकम्बर या सैलड में कैरेट्स, इन दोनों में से एक चीज़ भी मैंने ज़रूर देनी होती है ताकि बच्चे हर तरह की उनकी सर्विंग होनी चाहिए। आपका जो फूड है उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, उसमें फ्रूट वेजिटेबल्स भी हों, उसमें कार्ब्स भी हों, और उसमें एक ट्रीट भी बच्चों के लिए हो। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको तो हर चीज़ अच्छी लगती है। और इस एज में बच्चे अपनी सारी चीज़ें जो कुछ खाते हैं ना वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे कुछ थोड़ी बहुत मीठी चीज़ खाते हैं तो आप बस उसको बैलेंस कर दें कि सारा दिन ही मीठा ना खाते रहें, वो बैलेंस के साथ ज़िंदगी सही हो जाती है। तो बच्चों के लंच पैक्स हो रहे हैं और उसके साथ नाश्ते वगैरह भी बन रहे होते हैं। बच्चों के नाश्ते मैं साथ ही बना देती हूँ। आजकल बच्चों को ये एक नया शौक चढ़ा है जी, ये पिज़्ज़ा वाला जो मैं पिज़्ज़ाज़ बनाती हूँ, ये इनको बड़े अच्छे लगते हैं। नान पिज़्ज़ाज़ ये आजकल कहते हैं हमें अम्मा यही बना के दें। इनको इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि गार्लिक वाले नान होते हैं, शायद ये रीज़न है कि उनको एक एक्स्ट्रा फ्लेवर उसको मिल जाता है खाने में। शौक से खाते हैं, इसलिए मैं डेली ही वो बना देती हूँ। और ये वाटर बॉटल्स में पानी ही होता है, मैं इनको कोई जूस या कोई और ड्रिंक्स वगैरह इसमें डाल के नहीं देती। पानी का इनटेक बड़ा ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चे अगर डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो बच्चे ना स्कूल की स्टडीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, ना ही बच्चे किसी वहाँ की कोई एक्टिविटी में कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो पानी का ख़ास ख्याल रखा करेंगे जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं। पानी का इंटेक आप लोगों को ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे में ये बहुत बड़ी एक ख़राबी है कि मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ। लाइक मैं पानी नॉर्मल पीती हूँ, ये नहीं कि मैं कम पीती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, इनका पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। मुझे बचपन से पानी बहुत ज़्यादा पीने की आदत नहीं है। लाइक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक गिलास पानी पीती हूँ तो उतनी देर में नवीद 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं। लाइक हम दोनों का इतना डिफरेंस है। नवीद इतना पानी पीते हैं, नवीद के पानी का इंटेक बहुत अच्छा है और मेरे पानी का इंटेक बहुत बुरा है। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया कि मैं पानी में को फ्लेवर ऐड कर लेती हूँ कि शायद फ्लेवर ऐड करने से मुझे पानी का फ्लेवर अच्छा लगना शुरू हो जाए। ये नहीं कि मुझे पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझसे पानी ज़्यादा पिया ही नहीं जाता। ये आई डोंट नो रीज़न क्या है, क्योंकि बचपन से शायद आदत नहीं बनी। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को ये आदत ज़रूर दूँ कि जब मेरे बच्चे जब भी वो पूरे दिन में उनके पास वाटर बॉटल्स हों, वो फिल हुई हों, मैं उनसे पूछती हूँ कि कितनी पानी की बोतलें आज पी हैं, 1 पी, 2 पी, 3 पी। क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर बच्चे पानी ज़्यादा पिएँ तो आपको पता है उससे आपकी स्किन, बाल, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो आप लोग भी अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनकी आदत बनानी है तो यही राइट टाइम है कि बच्चों में ये आदत आप बनाएं। और बस ये बात तो ज़रूरी थी, ये बात मैं हमेशा करना चाहती थी और मैं हमेशा भूल जाती थी। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने 1-2 दफ़ा पूछा कि गुलाब वाटर बॉटल में बच्चों को दूध डाल के देती हैं कि कोई जूसेस होते हैं, क्या होता है? तो नहीं जनाब, वो पानी ही होता है और बच्चे वहाँ पे रीफ़िल भी उसको करते हैं। बात मैंने बतानी थी, काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में थी। क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा जब भी आपको ये दिखाए थे कि बच्चों के मैं लंच वगैरह पैक करती हूँ, तो मुझे किसी ने सवाल किया था कि गुल क्या आप इसमें पानी डालती हैं, जूसेस होते हैं कि मिल्क होता है? तो नहीं जनाब, इसमें पानी ही होता है। पानी की आदत डालने के लिए बड़ा ज़रूरी है। बच्चे वहाँ पे इसको रीफ़िल वगैरह कर लेते हैं अगर उनको भूख प्यास और लगती है तो जनाब नाश्ता हो ये नाश्ते की भी कहानी के पीछे एक और कहानी है। और वो कहानी ये है कि जब से मैंने जिम ज्वाइन किया ना, तो मुझे जो मेरी भूख है ना वो इतनी बढ़ गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है और मुझसे इंतज़ार नहीं होता। जैसे मैं जिम ख़त्म करती हूँ मेरा दिल करता है काश मेरे बैग के अंदर खाना पैक हुआ और मैं यहीं पे बैठ के खा लूँ। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है, नवीद और तजाना बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो इतना ज़्यादा जिम करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन उनको भूख नहीं लगती। वो कहते हैं कि हम
जिम नहीं करते तो हमें भूख लगती है, हम जिम करते हैं तो हमें भूख नहीं लगती। तो मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि आई डोंट नो अब ये मैं राइट हूँ कि वो राइट हैं, लेकिन वो दो हैं मैं एक हूँ। मुझे भूख लगती है, उन दोनों की भूख ख़त्म हो जाती है। तो मैंने आज बनाया अपने लिए छोटा सा पिद्दू सा, मैंने एक बनाया है जी प्यारा सा पराठा। बहुत छोटा मैंने पेड़ा लिया था, बहुत कम मैंने आटा लिया था, शायद एक स्लाइस के बराबर होगा, लेकिन उसको मैंने काफ़ी पतला बनाया तो वो फैल गया। साथ मैंने हैं जी, मैंने बनाए थे चने, चनों पे हरी मिर्चें और साथ प्याज, और क्या मज़े का लगेगा जी ये नाश्ता। और साथ में बनाऊंगी अपने लिए ऑमलेट, क्योंकि ऑमलेट तो आपको पता है खाए बगैर मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता। मेरी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑमलेट से आती है, और यानी एग से आती है। वो मैं किसी भी फॉर्म में खा सकती हूँ, बॉईल कर लूँ या मैं उसको फ्राई कर लूँ या मैं उसको ऑमलेट कर लूँ, मुझे एग्स खाने ही खाने होते हैं। तो बस अभी मैं करूँगी अपने मज़े का नाश्ता, और उसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी एक मज़े की न्यूज़। आई डोंट नो ये खबर अच्छी है कि बुरी है, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे कि अम्मा ये इन लोगों ने क्या फ़ैसला किया है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइम ही बताएगा कि ये न्यूज़ हमारे लिए अच्छी साबित होती है, बुरी साबित होती है। तो हुआ क्या जनाब, कल शाम में मैंने, आज जब ये व्लॉग बनाए थे तो कल शाम में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे जो हमारे अल्बर्टा का जो हमारे प्रोविंस है वहाँ पे लोगों ने ऐलान किया कि ये बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ये कम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने नरमी कर दी है। स्कूल में बच्चों को मास्क भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, और अब आपको कहीं भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में डाइन इन वगैरह करने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको अपना QR कोड वगैरह भी दिखाने की ज़रूरत नहीं। QR कोड लाइक के आपको अपनी वैक्सीनेशन का प्रूफ भी दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो अब वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों का कोई फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने सब चीज़ें सबके लिए ओपन कर दी हैं, और इन कहना ये है कि अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं, जो कि अच्छी चल रही हैं बकौल इनके, जो कि हमें जो न्यूज़ में लगता है तो वो तो ठीक नहीं लगता, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो कह रही है कि चूँकि चीज़ें अच्छी चल रही हैं और अगर ये ऐसे ही अच्छी चलती रहें तो 1 से हमारे मास्क भी ख़त्म हो जाएंगे, और बाकी सारी जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है ना वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हो रही थी। पहले तो मैं अच्छा खुश हुई, अच्छा जी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर मुझे याद आया एक दफ़ा पहले भी ऐसा हुआ था हमारे साथ। आपको याद होगा जब हम लोग समर में गए थे वेकेशन पे, तो उस वक्त हमारे मास्क ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद एक इतनी गंदी वेव आई थी, इतने लोग बीमार हो गए थे, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए थे कि उसका हाल बुरा हो गया था। अब इस दफ़ा का नहीं पता। तो मुझे मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा ये तो बहुत बुरी बात है, ये मास्क तो इनको बिल्कुल भी डन नहीं करने चाहिए। हम लोग तो स्कूल में पहनेंगे क्योंकि बच्चे इतना क्लोज बैठते हैं, खेलते हैं, और हमें ये भी नहीं पता होगा कि क्या सब लोग वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं। तो ये 2-3 इन लोगों ने जो ये चीज़ें रखी हैं ना, इससे हम लोग परेशान हैं। लेकिन आई डोंट नो अब ये क्या वाकई ही चीज़ें ओवर हो रही हैं, या इन चीज़ों के ओवर होने का इम्कान नहीं है, और ये जो सब चीज़ें ओपन हो जाएंगी हमारे लिए ज़्यादा बुरी साबित होंगी। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। वैसे अल्लाह से दुआ तो यही है कि क्योंकि अगर आप अपने पास्ट में भी देखें, जितने भी दुनिया में पेंडेमिक्स आए हैं वो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल ही चले हैं। तो हमें भी ऑलरेडी आप देखिए इतने साल तो हो चुके हैं, तकरीबन 2.5 ईयर्स तो हो गए हैं हमें इस वाले पेंडेमिक से गुजरते हुए। अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि अब ये चीज़ें ठीक हो जाएं, और हम लोग वापस किसी भी कोई और नया तरह का कोई वायरस ना आ जाए, कोई नया तरह का कोई इन्फेक्शन ना आ जाए। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा, हम लोग भी दुआ करेंगे। तो ये अच्छी खबर है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चलें आपके साथ में शेयर ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है हमारे लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा कि जब अगर हम लोग मास्क वगैरह नहीं पहनेंगे, तो इतने सालों से मास्क पहनने की आदत हो गई है, और लेकिन अगर किसी एक बंदे को मास्क पहनने की आदत नहीं हुई ना, तो वो है जी मेरे हस्बैंड। उनको मास्क अभी तक अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं मेरा तो बस नहीं चलता, मैं ये पहनूँ ही नहीं है। वो अक्सर गाड़ी में भूल जाते हैं, और जहाँ भी कहीं एंटर होने लगते हैं ना तो उनको याद आता है हो तो जाना जाना ज़रा गाड़ी से मास्क लेके आना। उनको आदत नहीं हुई है, हम सबको तो आदत हो चुकी है। और आई डोंट नो अब कैसा फील होगा। तो जाना कहता है अम्मा मुझे तो मास्क इतना अच्छा लगता है, मैंने तो उतारना ही नहीं है। उसको अब इतना अच्छा लगना स्टार्ट हो गया कि वो कहता है अब मैं ये पहने ही रखूँगा। मैंने कहा चलो अगर तुमने अपने आप को सज़ा देनी है तो पहन ही रखो, पहन तुम्हारी मर्ज़ी है। तो देखते हैं ये चीज़ें कैसी चलती हैं। अब शाम हो गई थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि आज जिब्राइल को शौक चढ़ा कि अम्मा मैंने बाहर जाना है, स्नो में प्ले करना है, क्योंकि वेदर हमारे पास बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे पास प्लस में आजकल वेदर है, और इस प्लस में होने की वजह से जिब्राइल की तो मज़े, स्नो में लेट रही है, स्नो में खेल रही है। मुझे कहती है अम्मा शाम। मैंने कहा बेटा शाम हो गई है, अकेले ना जाओ बाहर। वैसे तो अकेले कोई डर नहीं है, लेकिन ज़रा कंपनी होती है ना बच्चों की, तो बच्चे इंजॉय करते हैं। तो कहती नहीं अम्मा मैं जाऊँगी और मुझे इंजॉय करने दे, मैं खुद अकेले खेलूँगी। तो मैं पहले बाहर गई, मुझे ठंड लगी, क्योंकि बेशक +7 भी हो तो अच्छी खासी ठंड है। लाइक अगर आपने कार्डिगन वगैरह या जैकेट नहीं पहनी तो आपको ठंड लगती है, और मैं तो नंगे पैर बाहर निकल गई थी। तो मैं अब अंदर आ गई, अब मैं अंदर से खड़ी हो गई, वीडियो बना रही हूँ। जिब्राइल खेल रही है अपना, इंजॉय कर रही है। मैं अब बनाऊँगी जनाब खाना साथ साथ,
और क्योंकि शाम हो चुकी है, आप खाना वगैरह अभी तो नहीं खाएंगे क्योंकि अभी मैं तो आज जिम नहीं जाऊंगी, मेरा आज जिम का डे ऑफ है। लेकिन नवीद ने अंतजाना ने क्लब जाना है, जब वो क्लब से आएंगे फिर मैं चपातियाँ बनाऊंगी और हम लोग फिर खाना खाएंगे, क्योंकि खाना हम आजकल थोड़ा लेट ही खाते हैं। ये जिम की और ये क्लब्स की ये जो मेंबरशिप्स ली है ना, इसके बाद हमारा रूटीन थोड़ा डे चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। पहले हम लोग बहुत जल्दी खाना खा लेते थे, अभी हमारे खाने का रूटीन डिफरेंट हो गया। अब हम थोड़ा सोते भी लेट हैं, बच्चे भी थोड़ा लेट सो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सेहत के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ जिम, मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, बच्चे पूल में जाते हैं और मैं जिम चले जाती हूँ। दजाना है, दजाना के बाबा अगर उस दिन उनका क्लब का डे होता है तो वो क्लब चले जाते हैं, वरना वो मैं और यानी हम तीनों ऊपर जाते हैं एक्सरसाइज करने और बाकी बच्चे नीचे चले जाते हैं जिम के, जहाँ पे उन लोगों के स्विमिंग पूल वगैरह है। तो बस है ना, अब इस तरीके से मैंने आज का गुजारा था दिन। और अभी देख लें जिब्राइल सारे के सारे जो स्नो के जो टॉयज़ हैं ना वो लेके बैठ गई है, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे बाहर इतनी गर्मी है, वो इतना इंजॉय कर रही है। उसने अपने ग्लव्स, मिटन्स भी नहीं पहने, देखिए मिटन तो उसने पास रखे हैं, हैट भी नहीं पहना उसने, कोई एयर मफ्स भी नहीं लिए। मैंने कहा जिब्राइल ठंड नहीं लग रही? मैंने पूछा अभी उससे तो कहती नहीं अम्मा ठंड नहीं है। आई डोंट नो ये बच्चे किस तरह से बने होते हैं, किस तरह से ये वेदर में अपने आप को उसी तरीके से वो कहते हैं ना कि एडजस्ट कर लेते हैं कि इनको ना सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चों को गर्मी लगती है। गर्मी तो इतनी लगती है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि गर्मी में तो ये हमारा जीना आराम कर देता है। घर में तो चूँकि एयर कंडीशन होता है, लेकिन जब भी कहीं किसी के घर चले जाएँ जिधर एयर कंडीशन नहीं होता, या कभी हम लोग आउटडोर चले जाएँ उनको गर्मी लगे तो ये उफ उफ गर्मी करते रह जाते हैं। तो हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट है, हम लोग गर्मी फिर बर्दाश्त कर लेते, सर्दी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इधर के बच्चों को ठंड कम लगती है और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं आपके साथ मिलती हूँ सेम टाइम पे सेम चैनल पे, लेकिन एक बिल्कुल नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।